स्टूडेंट आपके अपने चैनल कपिल लेक्चरर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि दोस्तों आज हम आपके लिए चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 पढ़ा करके और वीडियो बना करके अपने चैनल इसी चैनल पर डाल दी गई हैं, उनको जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों इस चैप्टर का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो भी दोस्तों उसकी भी वीडियो बना करके हमने चैनल पर डाल दी गई है, उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, और दोस्तों इस एक्सरसाइज 1.3 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। इस चैप्टर के अंदर 1.3 से एक्सरसाइज 1.3 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी एक्सरसाइज नहीं है दोस्तों। इस चैप्टर के अंदर जो 1.3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3 है, उसको दोस्तों ज़रूर पढ़ना है। इसके दोस्तों इस प्रश्नावली के अंदर जो एक्सरसाइज 1.3 है, तो दोस्तों उसको ज़रूर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि देखिए जो एक्सरसाइज 1.3 है इसको ज़रूर पढ़ना है दोस्तों। इसमें सेम सवाल हैं, जो सेम क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सेम हैं, केवल संख्याओं का अंतर है। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन सेम तरीके से करने हैं। ठीक है, और दोस्तों ये दोस्तों इसमें से एक सवाल या दो सवाल दोस्तों ज़रूर फंसते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए तो दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए ये चैनल सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों बिल्कुल फ्री तैयारी मिलेगी आपके लिए। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का जो भी एक आपके लिए मटेरियल बना करके दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी वीडियो मिलेंगे आपके लिए, 20 क्वेश्चन के बहुविकल्पीय मिलेंगे। और दोस्तों एक महीने में 4 बार बहुविकल्पों की वीडियो मिलेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह कह सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे कि एक्सरसाइज जो 1.3 है क्लास 10th मैथ में। ठीक है, और दोस्तों अगर आप कह रहे होंगे कि एक्सरसाइज 1.1 जो है दोस्तों सर कहाँ है, तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 जो है वो इसी चैनल पर है, जा कर के देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, पूरी पढ़ा दी गई है। और दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 दोस्तों वो ही दोस्तों पूरी पढ़ा दी गई है, इसी चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और इस चैप्टर का हमने परिचय भी पढ़ा दिया है, इंट्रोडक्शन। इस बात का बिल्कुल ही विशेष करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर कि दोस्तों सबसे पहले आपके लिए जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं हो, जैसे कि डायरेक्ट सर 1.3 पढ़ा रहे हों, ऐसा नहीं है। परिचय दिया है, उसके बाद 1.3, पहले उसके परिचय देने के बाद में 1.1 1.2, अब दोस्तों 1.3 है। ठीक है दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है आपने। देखिए मेरा जो अंदाज है, जो मेरा कहना है, जो मैं प्रत्येक वर्ष के दोस्तों कई वर्षों से देखता चला आ रहा हूँ कि इस प्रश्नावली से इस तरीके के प्रश्न जो सिद्ध करने वाले हैं, जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, कि दोस्तों इस तरीके से आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के दोस्तों प्रश्न, और दोस्तों इस 1.3 से एक प्रश्न दोस्तों 100% कह सकता हूँ मैं, 100%, लेकिन 100% दोस्तों 100% एक प्रश्न जरूर आता है इस तरीके का, इस टाइप का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो केवल यही दोस्तों सवाल आएगा और केवल संख्या चेंज हो जाएगी, इस बात का ध्यान मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए। ठीक है, और दोस्तों अब इस प्रश्न को हल करेंगे और उस टाइप से हल करेंगे कि जिससे कि पहली बार में ही आपके दोस्तों दिमाग में उतार दूंगा मैं, गारंटी से। इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल ही। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर समझ में नहीं आती है, जो बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते उनके तो कभी समझ में नहीं आती है, और दोस्तों उनके लिए ही मैथ जो है कठिन लगता है। जिन बच्चों को मैथ कठिन लगता है, इस चैनल पर सरल बना रहेगा। और दोस्तों अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो दोस्तों आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए बिल्कुल ही सरल मैथ हो जाएगा। और दोस्तों एक महीने के अंदर
एक महीने में दोस्तों मैं आपके लिए, एक महीने में दोस्तों, जुलाई का जो महीना होगा आपका, जुलाई का जो महीना होगा, पूरी जुलाई में क्या करूँगा मैं, 4 वीडियो, एक महीने के जो जुलाई का महीना होगा आपका, मैं एक महीने के अंदर 4 वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि लेके आऊँगा बेसिक की, जिसमें आपके एलसीएम, एचसीएफ और दोस्तों उसमें आपके जैसे भिन्न हैं, दशमलव वाले गुणा होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं आपकी, गुणा होते हैं, भाग होते हैं, जो आपके कौन से, जो दशमलव वाले होते हैं, ठीक है, उनको सभी को सिखाऊंगा मैं आपके लिए, इस बात का टेंशन रहें। और आपके जो गुणा भाग होते हैं, जोड़ घटाव होते हैं पॉइंट वाले, सभी को सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक भी मिलेगा इस चैनल पर, इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल ही। जिन बच्चों को परेशानी होगी उसको अभी दोस्तों हमारे पास इलाज है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे समझेंगे, जो भी कमज़ोर हैं या दोस्तों अच्छा जानते हैं, ठीक है, सभी बच्चे यहाँ इस चैनल पर समझ सकते हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न पर, ठीक है, और दोस्तों एंड तक आपके लिए वीडियो देखनी है, जिससे कि एक एक शब्द आपके समझ में आए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा होगा, कि जो प्रश्न है आपका दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं आपके लिए इसको आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इसको हल करना हम शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष करके जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैं, बेटेंशन रहें आप, ठीक है। अब इस प्रश्न को करने चलते हैं, हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ये कह रहा है कि √5 है आपकी, √5 है आपकी, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे हम, दोस्तों ये थोड़ा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं है, एक बार रिवीजन मारना आपके लिए, एक बार में ही समझा दूंगा आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखेंगे आपके लिए कि ये तो √5 एक अपरिमेय संख्या बता रहा है, ठीक है। हम लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, ये तो दोस्तों √5 का परमेय संख्या बता रहा है और सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। और हमने क्या माना है कि हमने मान लिया कि ये √5 है, वो एक अपरिमेय संख्या होता है। और दोस्तों वो परमेय संख्या है, हमने मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए पता होगा कि जो परमेय संख्या होती है, जो परमेय संख्या होती हैं, वो P/Q के रूप की होती है। दोस्तों परमेय संख्या मैंने आपके लिए इस चैप्टर का बेसिक समझाया है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया है, उसमें बताया मैंने कि परमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सभी संख्याएं समझाई हैं, उसमें इंट्रोडक्शन जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने मान लिया कि जो √5 है वो एक परमेय संख्या है। ये तो दोस्तों √5 एक अपरिमेय संख्या बता रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हमने माना है कि √5 एक परमेय संख्या हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि परमेय संख्या जब मान लेते हैं तो परमेय संख्या कौन सी होती है, जो P/Q के रूप की होती हैं, आपको इतना पता होगा। तो √5 है, हमने किसके बराबर ला लिए, ये क्या होती है, P/Q के रूप की होती है। तो P/Q के रूप की हो गई आपकी। अब दोस्तों आपके लिए क्या करना है कि कैंचिया कर देंगे गुणा, ठीक है। यहाँ तक मैंने समझा दिया कि मान लिया हमने कि √5 का परमेय संख्या है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में जो √5 है, √5 बराबर P/Q मान लिया। और P/Q क्यों माना है, इसलिए माना है कि जो परमेय संख्या हमने माना है, ये परमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो P है और यहाँ Q है, वो क्या है, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं, ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। P और Q क्या है, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए अब कैंची का अगर गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ एक मान लेंगे नीचे, P का एक में करेंगे तो P = Q का √5 में करेंगे तो √5Q हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपके लिए क्या करना है, एक पक्ष ये रहा और एक पक्ष ये रहा, दो पक्ष हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, एक पक्ष ये रहा आपका, अगर बराबर का निशान है, इजिकल टू का निशान है, इजिकल टू का निशान है, तो एक पक्ष इधर होगा और एक पक्ष इधर होगा। इसी तरीके से एक पक्ष ये P है और दूसरा पक्ष ये √5Q है, ठीक है। दो पक्ष हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। दोनों पक्षों को क्या करना है आपके लिए, वर्ग। तो देखिए P का हम वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। 2 घात इजिकल टू, अब √5 का करेंगे और 5Q। अब देखना, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ। P का करेंगे तो P² हो जाएगा, P², ठीक है। P का अगर हम करेंगे तो P² हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम, P² हो जाएगा हमारा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते दोस्तों, P² हो जाएगा, P², ठीक है, P² हो जाएगा इजिकल टू। अब P का स्क्वायर किया था, वर्ग किया था हमने, तो P² हो गया इजिकल टू। अब √5 का करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपके लिए। जैसे अगर √5 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 25। और दोस्तों अगर 25 अंडर रूट में है तो यहाँ पर 5 निकले आएगा, ठीक है। 25 का 5 का अगर हम वर्ग करवाएं तो 25 हो जाएगा, और 25 अंडर रूट में है तो 5 बाहर निकले आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्क्वायर, अब देखिए 25 अंडर रूट में 25 हो जाएंगे। अब 25 हो जाएंगे तो दोस्तों 5 निकले आएगा बाहर, और Q का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों Q² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोबारा समझ लेते हैं। अगर √5 का वर्ग करेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 अंडर रूट में है, यहाँ पर 25 अंडर रूट में तो 5 निकले आएगा, इसी प्रकार 5 निकले आया इसका, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ तक आपके लिए समझा दिया, ठीक है। अब आपके लिए क्या करना है, इस Q को निकालना है। इस Q² को जब निकालेंगे तो P² यहाँ रह जाएगा, और जो 5 है वो इसके नीचे पहुँच जाएगा, जैसे P² के नीचे, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए समझा देता हूँ। जैसे अगर 10/2 है तो 2 से जो है वो 10 विभाजित है, क्या है, विभाज्य है। अगर ऊपर 10 है और नीचे 2 है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली जो संख्या होती है वो विभाज्य होती है हमेशा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 से ये P² विभाज्य है, तो यहाँ लिख सकते हैं P² संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए P² जो है वो संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है, इतना लिख दिया। अब उसके लिए जो P है, P, अब P भी दोस्तों क्या होगा, P भी क्या होगा, संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है। P भी दोस्तों 5 से विभाज्य होगी और P² भी 5 से विभाज्य होगी, तो P² भी संख्या 5 से विभाज्य होगी और P भी संख्या 5 से विभाज्य होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए क्या करना है, अब 5 से विभाज्य हो गया, इतना हो गया आपका, ठीक है। ये आपका P जो है 5 से विभाज्य हो गया, और ये जब आपका कितना है, Q² बराबर P²/5 है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 5 से ये तो विभाज्य हो रहा है यहाँ पर, देखिए अब दोस्तों क्या होगा, जो P² है और P है, P² P क्या होगा, संख्या 5 से विभाज्य है। अब देखिए दोबारा लिखने का कोई मेरा मतलब नहीं रहा, लेकिन मैं लिखा है आपको समझाने के लिए। देखिए ये दोनों ही क्या है, ये और ये दोनों ही, मतलब दोनों ही क्या है, संख्या 5 से विभाज्य हैं। P² और PV ये दोनों ही संख्या 5 से विभाज्य हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप हमेशा के लिए। अब देखिए P के बराबर जो P है, P ये P है, P², P संख्या 5 से विभाज्य है। ये जो P है ये वाली, इसे P के इक्वल टू मान लेंगे 5, और 5m जरूर मानेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे 5P है आपका, और P के बराबर मानेंगे 5 और m लगा देंगे अपनी तरफ से, तो 5m हो जाएगा आपका, ठीक है। अब m भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो P बराबर 5m हो जाएगा। अब इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5m स्क्वायर, ठीक है। वो 5m स्क्वायर क्यों हो जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे अगर हम, ठीक है, तो 25m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर की जगह कितना है देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर, यहाँ देखिए पी स्क्वायर की जगह कितना है, पी स्क्वायर की यहाँ देख लीजिए, पी स्क्वायर की जगह कितना है 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर, तो हम पी स्क्वायर की जगह रख देंगे 5q स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे 5q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो कि अभी बताया बिल्कुल, तो 5q स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए तो पी स्क्वायर की जगह कितना रखा जाएगा 5q स्क्वायर, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया था, पी स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर की जगह कर देंगे कितना, पी स्क्वायर की जगह यहाँ देख लीजिए 5q स्क्वायर और इजकल टू कितना है 25m स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे, m स्क्वायर को निकाल लेंगे, तो m स्क्वायर इजकल टू 5q स्क्वायर और बट्टे में कितना आएगा 25। देखिए 5 से 5 कट गया, 25 5 बार कट गया, यहाँ पर बचेगा कितना m स्क्वायर इजकल टू q स्क्वायर बट्टे में 5। दोस्तों उसी तरीके से आ गए, तो 5 से जो है मतलब जो q स्क्वायर है वो संख्या 5 से विभाज्य होगा, मतलब 5 से क्या होगा q स्क्वायर क्या होगा विभाज्य होगा, विभाजित, जो कि मैंने पिछली बार बताया था पिछले में। यहाँ देखिए m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपन 5, तो ये q स्क्वायर में जो है वो 5 से क्या होगा विभाजित, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और यहाँ लिख सकते हैं q स्क्वायर भी लिख सकते हैं और q भी लिख सकते हैं, क्योंकि q इंटू क्यू ही तो है ये, q संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है। और q स्क्वायर q संख्या 5 से विभाज्य हैं, ठीक है। ये दोनों ही हमने विभाज्य हैं लिख दिए दोनों ही, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं, ये जो q स्क्वायर ऊपर वाला ये 5 से विभाज्य हुआ, जो नीचे वाली संख्या से हमेशा ऊपर वाला विभाज्य होता है नीचे वाली संख्या से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या कहते हैं, सिद्ध करने वाले में हमने दोनों सिद्ध कर दिया, दूसरा भी सिद्ध कर दिया, ठीक है। हमने ये पूरा सवाल सिद्ध कर दिया पूरा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब दोस्तों जो अंतिम में जो बचता है, अंतिम में जो बचता है दोस्तों वही लिख देते हैं जो सिद्ध करवा रहा है, तो दोस्तों वही क्वेश्चन को लिख देते हैं कि जो अंडर रूट 5 है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही दोस्तों आपका क्या आ गया, यही दोस्तों उत्तर आ गया आपका, कि जो अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो कि मैंने पूरा आपके लिए समझा दिया, ठीक है। यही दोस्तों आंसर हो गया आपका, ये अच्छा समझ में आया वो आपके बिल्कुल ही बेहतरीन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक है। तो जो अंडर रूट अतः जो लास्ट में लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा, इसमें केवल 3 प्रश्न है आपके। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए पूरा ही पढ़ा दिया, देखिए पूरा ही पढ़ाया मैंने, ये प्रश्न देखिए पूरा ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो कि आपकी अच्छी तरीके से आपके समझ में आया हुआ। ये मैंने पूरा प्रश्न पढ़ाया आपके लिए और अच्छी तरीके से पढ़ाया, जो कि भी, ठीक है। और ये पढ़ाया बिल्कुल इस वाले पेज पर थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने ये आपके लिए अच्छा बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रश्न पढ़ाया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन से पर, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है मैंने अभी बताया था आपके लिए कि दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है आपका ये वाला है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था जो प्रश्नावली 1 जो एक्सरसाइज 1.3 है, प्रश्नावली 1.3 जो है ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए बताया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें केवल 3 प्रश्न है, 1.3 में केवल 3 प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और रहेगा, ठीक है। अब ये दूसरा प्रश्न है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको देख रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बड़ा हो जाएगा, इसके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों ये प्रश्न इससे सरल प्रश्न ही नहीं है, ये बहुत ही सरल प्रश्न होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल ही, ठीक है। इससे कठिन प्रश्न, इससे जो सरल प्रश्न कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से करेंगे, उसी टाइप से करेंगे, थोड़ा सा बदलाव होता है इसमें। देखिए माना, उसी तरीके से माना 3 + 2√5 एक क्या है, परमेय संख्या। दोस्तों ये दोस्तों क्वेश्चन में देता है परमेय, हम मान लेते हैं परमेय। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, हमने मान लिया, ठीक है, हमने माना है अपने आप को, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जो 3 + 2√5 है, हमने अगर परमेय संख्या माना है, तो परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या p/q के रूप की होती है। और उसको p और ये q यहाँ पर है क्या, पूर्ण संख्या है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 3 + 2√5 है, अब देखिए हम 2√5 को यहाँ पर यही रख देंगे, से 2√5 है, तो 2√5 बराबर p/q, लेकिन अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे, तो -3 हो जाएगा, -3, ठीक है। 2√5 यही है, बराबर यही है, p/q यही है, लेकिन इस 3 को इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। इसका इस बात का मतलब रखना है आपके लिए। अब आपको क्या करना है कि जो √5 है, जो √5 है, जो √5 है, वो √5 बराबर p/q -3, ये तो दोस्तों है ही है, लेकिन √5 में हमने निकाल लिया, और ये 2 जो है ये दोस्तों अपॉन में पहुंच जाएगा, ठीक है। कहाँ पहुंच जाएगा, ये दोस्तों बट्टे में पहुंच जाएगा 2। तो दोस्तों ये जो संख्या है, अब यहाँ लिख सकते हैं हम कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं जो √5 है, देखिए यहाँ यही लिख देता हूँ मैं आपके लिए, जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, और p/ जो है वो p/q -3 और /2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। ये 2 तरीका लिखने हैं आपके लिए। और दोस्तों लास्ट में क्या करना है आपके लिए, दोस्तों वही लिखना है जो हम जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 3 + 2 जो ये क्या पूछ रहा था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। दोस्तों दूसरा प्रश्न तो बहुत सरल था, ठीक है, दूसरा भी करा दिया मैंने, पहला भी करा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो यहाँ देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ये भी मैंने पूरा करा दिया आपके लिए। देखिए ये भी देखिए, ये पूरा समझा दिया मैंने आपके लिए। यहाँ पर ये दोस्तों लास्ट में लिख देते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये लिख देते हैं। मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व करा दिया अच्छी तरीके से, एक बार में समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपका, मैंने 2 प्रश्न आपके लिए करा दिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा प्रश्न है। इसमें आपके 3 प्रश्न है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर 3 प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न है आपका, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पहला 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2, ठीक है।
अब देखिए 3 प्रश्न है आपके, इन तीनों की मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा। इन तीनों की क्या बनाऊँगा मैं अलग-अलग क्या बनाऊँगा वीडियो। इन तीनों की अलग-अलग, इन तीनों को मैं अलग-अलग वीडियो में बनाऊँगा। इन तीनों की अलग-अलग 3 वीडियो बनाऊँगा। इन तीनों को अलग-अलग वीडियो में पढ़ाऊँगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपके लिए सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपके लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। इन तीनों प्रश्नों को मैं 3 वीडियो बना कर के पढ़ाऊँगा, अलग-अलग पढ़ाऊँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? अलग-अलग वीडियो में पढ़ाऊँगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।